प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल है। उन्होंने कुछ दिन पहले ये सवाल मुझसे पूछा था और वो है वीरेंद्र शेट्टी। उन्होंने लिखा है कि नीति वचन 27 अध्याय और उसके 14 पद का कृपया उस वचन का भेद साझा करें। नीति वचन 27 अध्याय और उसका 14 पद हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। फिर उसके बाद हम इस वचन की उन बातों को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर लिखा है 14 पद में, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए ये श्राप गिना जाता है। आशीर्वाद देना श्राप कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर जो बात लिखी है उसका जो संदर्भ है, उसका जो भेद है वो अलग है। आज इस रहस्य पर से हम पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय में हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। क्योंकि बाइबल के जितने भी वचन हैं वो भेद से भरे हुए हैं, हम उसे आसानी से नहीं समझ सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा मनन करें, ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को खोलते हैं, उसको खोलने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मांगें कि जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं उसके भेद, उसका जो रहस्य है वो हम पे प्रकट करें। तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, बहुत देर तक सोचते रहें, एक वचन को लें, अपने दिमाग में रखें और उस पर सोचें, बातचीत करें परमेश्वर से। तब परमेश्वर का आत्मा उन बातों को हमें बताएगा। तो आज का जो संदेश है कि जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे स्वर से आशीर्वाद देता है। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से आपको पढ़कर बताता हूँ क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है ना। ऊंचे शब्द कैसे भाई? आशीर्वाद है आपको, आशीषित रहो। सुबह भोर को उठकर, ये भोर क्या होता है इनके बारे में हम खोलकर आगे जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए क्योंकि आज का संदेश है भोर का आशीर्वाद श्रापित क्यों है, इसको हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और इन सच्चाइयों को जानकर परमेश्वर के और निकट आ जाएं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियाँ लिखी हैं। मैं यूहन्ना की बात कर रहा हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की नहीं, उसने एक भी पत्री नहीं लिखी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला जो था यूहन्ना, उसने कितनी पत्रियाँ लिखी हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात है कि मेरा बहुत पुराना वीडियो है जिसमें मैंने लिखा है कि अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो यस लिखिए, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। वो बहुत पुराना वीडियो है। अब जो नए बैच शुरू होने वाला है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यस नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी उसी समय आपको दी जाएगी मामूली फ़ीस के साथ। 1 साल का कोर्स है जो 13 महीने चलेगा, क्योंकि क्रिसमस की जो छुट्टियां होती हैं 1 महीने की हम छुट्टी रखते हैं अपने बाइबल कॉलेज में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो क्रिसमस मनाते हैं, इसलिए वो ना तो एग्ज़ाम दे पाते ना पढ़ाई कर पाते, इसलिए हम 1 महीने की छुट्टी रखते हैं। तो ये 12 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, बेसिक बाइबल स्टडी। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो।
जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे, लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें दिल्ली में चर्च के लिए एक जगह चाहिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो इसी नंबर पर मुझे आप मैसेज कीजिए और मुझे बताइए अगर आप दिल्ली में हैं तो, क्योंकि हमें दिल्ली में वो जगह चाहिए। तो जल्द से जल्द इस बात का हमें बताइए ताकि हम संडे को वहाँ पर चर्च लगा सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन में चलेंगे। वचन है भाई वीरेंद्र शेट्टी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने पहले भी शायद कोई सवाल पूछा था, आज भी इन्होंने एक बार और पूछा है कि नीति वचन 27:14 का जो भेद है रहस्य, उसका खुलासा करें, उसको साझा करें। तो आज ये हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ चुके हैं 2 बार, लेकिन मैं अब बार बार नहीं पढ़ूंगा उसको। तो आइए देखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस वचन का जो संदर्भ है वो क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा हुआ है फ़ोन में, लिखा है कि इस वचन का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द में आशीर्वाद देता है। ऊंचा शब्द का मतलब होता है शाउट, मतलब शोर करना, हल्ला मचाना सुबह सुबह। और लिखा है, मैंने क्या लिखा है आगे, तो ये उसके लिए श्राप समान होता है। इसका कारण यह है कि ऊंचे शब्दों में आशीर्वाद देना शोर का कारण बन सकता है और पड़ोसी की शांति भंग कर सकता है। ये एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आगे चलकर मैं आपको खोलकर बताऊंगा कि ये श्राप क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोर किसे कहते हैं। भोर उसे कहते हैं जब सूरज निकलने वाला होता है और गुलाबी कलर के जो बादल से हमको वहाँ उस साइड दिखाई देते हैं जहाँ से सूरज निकल रहा होता है। और उसके बाद भोर के बाद आता है पौ फटना। तो ये जो सुबह सुबह का समय होता है, यहाँ पर हम जानते हैं कि वो परमेश्वर से मिलने का समय होता है। उस समय परमेश्वर हमारे घरों में आते हैं। हम देखते हैं जब यीशु मसीह रात को सारी रात प्रार्थना करके जब शहर में आए तो भोर का समय था वो। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। भोर को, सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करके सुबह सुबह शहर में आए। यहाँ लिखा है कि नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सुबह का समय परमेश्वर से मिलने का समय होता है। और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जेनेसिस में जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 और जब हम पढ़ते हैं उसका 8 पद, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 यह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये सुबह सुबह का समय जो ठंडा समय होता है, बहुत से लोग जब रात भर एसी चलाते हैं सुबह उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि सुबह जो होता है वो ठंडा मौसम होता है बहुत। उस समय परमेश्वर का मिलने का समय होता है। परमेश्वर हमारे दरवाजे पर आता है, खटखटाता है, और वचन कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में ये लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भोर के समय क्या होता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय होता है। मनुष्यों के लिए, सब प्राणियों के लिए सुबह सुबह जो है वो परमेश्वर से मिलने का समय होता है। अब मान लीजिए कि आप प्रार्थना में हैं, घुटने कल बैठे, सुबह सुबह का भोर का समय है, 3-4 बज रहे हैं, और कोई आपका जो पड़ोसी है और आपको आवाज़ देकर आपको आशीर्वाद दे रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। अब मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई पड़ोसी मेरा कह रहा है, राज मसीह जी आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत आशीष चिल्ला रहा, तो इससे क्या होगा, मेरी प्रार्थना में विघ्न पड़ेगा और बाधा आएगी, शांति भंग होगी। और क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऊंचे शब्दों में आशीर्वाद देना शोर का कारण बन सकता है और पड़ोसी की शांति भंग कर सकता है। तो ये सिर्फ जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं उनके लिए ही नहीं, और बाकी जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी ये शांति भंग करने का कारण बन सकता है।
और देखिए इसकी दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहली बात क्या है, हमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रभाव को समझना चाहिए। जो हमारे शब्द हैं, हमारे काम करने का जो प्रभाव है, किस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, वो हमको समझने की ज़रूरत है। और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब हम प्रार्थना में हैं, लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशीर्वाद देना कोई बुरी बात नहीं है, आशीष देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका भी एक समय है। शुभोपदेशक में लिखा है 3 अध्याय के पहले पद में, हर एक बात का अवसर, हर एक काम का एक समय है जो पृथ्वी पर आकाश के नीचे होती है। तो यहाँ पर पहली बात क्या है कि हमें विचारशीलता को देखना होगा कि हम दूसरों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं या नहीं, या हम अपनी बातें दूसरों पर थोप रहे हैं। ऐसे बात खराब हो जाती है, ऐसे बात बिगड़ जाती है, इससे मनमुटाव आते हैं, झगड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर की दृष्टि में भी तुच्छ हो जाते हैं और श्रापित हो जाते हैं। तो पहली बात यहाँ पर क्या है। दूसरी बात है कि हमें समय और स्थान के अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूल बनाना चाहिए। समय के अनुसार हमें ढलने की ज़रूरत है। अगर सुबह सुबह हमने प्रार्थना कर ली है तो हम परमेश्वर से, क्योंकि अगर हम ऊंचे शब्द से आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो आशीर्वाद ज़रूरी नहीं कि पहुंच जाए। अगर हम मन में भी आशीर्वाद देंगे कि अगर आप मुझे मन में आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर भाई राज मसीह को आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए, तो वो परमेश्वर तक पहुँचेगी और मेरे तक परमेश्वर की आशीष आ जाएगी। ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला कर बोलें, जोर जोर से बोलें, तो क्या होगा, मेरे तक तो पहुंचेगी नहीं आवाज़, कहाँ जाएगी, पड़ोसी परेशान होंगे, और इस तरह से क्या होगा, दूसरों की शांति भंग होगी। तो हमें क्या करना है, अपनी दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। इस वचन से हमें दूसरों के प्रति विचारशील और संवेदनशील होने का महत्व समझने का अवसर मिलता है इस वचन के द्वारा। आइए कुछ बातें मैं आज के सामने रखना चाहता हूं। हम देखेंगे यशाया 50 अध्याय का 4 पद, भोर के समय क्या होता है। यशाया 50 अध्याय, यशाया चैप्टर 50 वर्स 4, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, और लिखा है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य की नाई सुनूं। भोर का समय होता है परमेश्वर की वाणी सुनने का समय, ना कि हम जोर जोर से बोलकर दूसरों को भी परेशान करें। सुबह का समय परमेश्वर से मिलने का समय है। यहाँ लिखा है कि भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। एक गाना हम गाते हैं कि बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। ये किसने लिखा है? ये दाऊद ने लिखा हुआ भजन है, दाऊद का लिखा हुआ भजन है, क्योंकि दाऊद क्या कहता है भोर के विषय में, आइए हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोर के विषय में विलाप गीत जब लिखा गया यिर्मयाह के द्वारा, तब देखिए उसने क्या कहा। 3 अध्याय और उसका हम जब पढ़ते हैं 22 और 23 पद, जहाँ लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। उसकी जो दया है प्रति भोर वो नई हो जाती है। वो भोर को सुबह सुबह हमें उठाता है, हमें जगाता है, हमारे साथ संगति करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें वचन बताता है, समझाता है, पूरे दिन की दिनचर्या का जो है वो शेड्यूल बनाकर हमारे सामने रखता है कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये समय जो होता है वो परमेश्वर को देने का समय होता है, ना कि दरवाजे पर खड़े होकर या गली में खड़े होकर अपने पड़ोसी को जोर जोर से आशीर्वाद देने का समय है। वो समय नहीं है, ये समय है परमेश्वर से मिलने का समय। दूसरी बात हम देखेंगे, जब पौ फटती है, जब भोर का समय होता है, उसके विषय में दाऊद ने क्या लिखा है। भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 3 पद, यहाँ लिखा है हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, किसी पड़ोसी को नहीं।
तुझे सुनाई देगी। भोर को परमेश्वर से मिलने का समय होता है। लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। प्रार्थना करूंगा सुबह सुबह, भोर के समय में प्रार्थना करूंगा, ना कि मैं दूसरों को परेशान करूं, चाहे वो सो रहे हों, चाहे वो प्रार्थना में हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आशीर्वाद दूं। तो ये बात मेरे लिए, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है। इससे मेरा बड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं दूसरों की शांति भंग कर रहा हूँ। मैं श्रापित हो जाता हूँ उस समय, क्योंकि वो समय जो मुझे परमेश्वर को देना चाहिए, मैं बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा हूँ। यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 55 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। कब? सांझ को, भोर को, दोपहर को। भोर के समय परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय होता है। ये भोर का जो समय होता है, ये 3 बजे से शुरू हो जाता है। 3, 4, 5 बजे तक हम परमेश्वर के पास आएँ, उसके सम्मुख आएँ, अपनी प्रार्थनाएं उसके सम्मुख रखें और मन में हम परमेश्वर की आराधना करते रहें, उसके वचन को मनन करते रहें, और तब देखें परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 59 अध्याय, सॉन्ग चैप्टर 59 वर्स 16, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। संकट के समय तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तो ये भोर का जो समय है, ये तो परमेश्वर से मिलने का समय है, उससे बातचीत करने का समय है, उससे प्रार्थना करने का समय है, उसके साथ संगति करने का समय है। ऐसे समय में अगर हमारा पड़ोसी वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो भोर के समय दाऊद के कहे अनुसार परमेश्वर की आराधना कर रहा है और वो वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना में लगा है, और हम बाहर खड़े होकर जोर जोर से उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसकी जो आराधना है, उसकी जो उपासना है, उसमें विघ्न पड़ेगा और ये हमारे लिए बात श्रापित हो जाएगी। हम वहाँ पर श्रापित हो जाएंगे। और आइए देखिए, और थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ते हैं, भजन संहिता 88 अध्याय और उसका 13 पद, सॉन्ग चैप्टर 88 वर्स 13, यहाँ पर देखिए लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। तो प्रार्थना का समय है। बाइबल बार बार हमें बता रही है, भोर का समय जो है वो प्रार्थना का समय है। हमें करना क्या है? भोर को हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, ना कि ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देने लग जाना है। नहीं, ये हमारे प्राउड को दर्शाता है, ये हमारे घमंड को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि हम बड़े हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, चाहे हम बड़े हों चाहे हम छोटे हों, हम किसी को डिस्टर्ब ना करें सुबह सुबह, क्योंकि हो सकता है कि हम जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर, वो समय प्रार्थना में हो, वो समय परमेश्वर की हुजूरी में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, परमेश्वर से बातचीत कर रहा हो। तो हम किसी के भी सुख में व्यवधान ना डालें, प्रार्थना में व्यवधान ना डालें। तो ये है इस नीति वचन 27 अध्याय के 14 पद का भेद। क्यों लिखा है वहाँ पर कि जो सुबह उठकर अपने भोर को, अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, वो श्रापित है। इसका मतलब यही है कि जो पड़ोसी है वो उस समय प्रार्थना में हो सकता है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। आखिर में एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मरकुस की पत्री है 1 अध्याय और उसका 35 पद, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह भी भोर के समय प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो उसके अनुयायी हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके वचन को पढ़ते हैं, जो उसकी आज्ञाकारिता करते हैं, उनको भी तो सुबह सुबह प्रार्थना करने का एक आदत है। वो भी तो सुबह सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो फिर क्यों हम उनकी इस प्रार्थना में विघ्न डालें? हम क्यों ऊंचे शब्द से बोल बोल कर उनको आशीर्वाद दें? ऐसा आशीर्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। आशीर्वाद हम मन में भी दे सकते हैं। प्रभु
जो तेरा दास है, मैं उसे, तेरा जो बच्चा है, तेरी बेटी है, तेरा बेटा है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, तो उसे आशीषित कर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए श्राप ही है, उसके लिए श्राप है। तो हम ऐसे श्राप से बचें, ऐसा ना करें, बल्कि इस भेद को समझें जो नीति वचन 27 अध्याय के 14 पद में बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ भाई वीरेंद्र शेट्टी, आपको इस बात की समझ में आ गई होगी जो आपने पूछा है। तो और भी लोगों को बताने के लिए आप इस वचन को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग जानें कि इस वचन का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियां लिखी हैं? यूहन्ना ने कितनी पत्रियां लिखी हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज के नेक्स्ट बैच में स्टडी करना, बाइबल स्टडी करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, भोर का समय प्रार्थना का समय है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।